ईश्वर को हम जल्दी से कैसे देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं? तो देखना किसको चाहते हो? ईश्वर मतलब क्या? कौन? तो जो आपके अंदर है तुम उसको कैसे देखोगे? हाँ, पर हमको अच्छा एक बात बताओ। आप मुझे बताइए, इस समय तुम्हें हवा दिख रही है यहाँ पर? तो हवा नहीं है। तो जो चीज दिखती नहीं वो भी होती है ना। इसको आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे। इसको पकड़ो, अब इसको सूंघो। हाउ इज द स्मेल? कुछ खुशबू है इसमें? असली है? कौन सा फूल है? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। बताओ फिर, चलो इसकी खुशबू। कुछ खुशबू आई ना आपको, है ना? तो खुशबू देखिए, देखो इसमें, आंखों से देखो, खुशबू दिखेगी? क्यों? फिर तो है ही नहीं खुशबू इसमें। नो खुशबू। झूठ बोलते हो हमसे। खुशबू देखी नहीं और तुम कह रहे हो खुशबू है? कैसे? यस। अभी नाक और आंख में कितनी डिस्टेंस है? जरा भी नहीं ना, यही तो है। कॉर्नर ऑफ द आई देयर इज अ नोज, है ना? द सेप्टम इज कमिंग एंड दिस टू ओपनिंग्स आर देयर। लेकिन फिर भी हम नाक से सूंघ तो सकते हैं, पर आंख से थोड़ी देख सकते खुशबू को। तो हर चीज देखी नहीं ना जाती। फिर मैं एक और चीज कर सकती हूँ, करूँ? अरे नहीं, उसमें तेरे को दर्द हो जाएगी। नहीं करती। करूँ? कहती नहीं। अच्छा इधर आओ, थोड़ा मुंह आगे करो। कैसा लग रहा है? टिकलिंग हो रहा है? कैसा लग रहा है? Okay, you don't know how to describe. You felt ticklish, right? You felt good or bad? It's okay. Look there. So many people who would like me to do this to them. जब बड़ी होगी ना तब इसको समझ आएगी। तो जैसे हम खुशबू को आंख से देख नहीं सकते, और जो छुआ तुम्हें तो उसको भी हम आंख से देख नहीं सकते। टच को हमने जो छुआ मैंने तो स्किन से, आपने चमड़ी से फील किया, और नाक से सूंघा आपने तो आपको खुशबू का पता चला। तो खुशबू भी है पर देखी नहीं। और स्पर्श भी मैंने किया तो आप उसको भी नहीं देखे। तो ऐसे हर चीज आंखों से देखी नहीं जैसे जाती, पर फिर भी होती है। इसी तरह परमात्मा को हम आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अब बैठो, अगली बात मैं बताती हूँ। जी, आई यूज सो मेनी प्रॉप्स। वो जो हम तुमको कह रहे थे ना कि हम करें तो तुम्हें थोड़ी दर्द होगी तो नहीं करते, और वो ये तो जोर का एक चाटा लगाते हैं हम तुमको। हाँ, और चाटा लगाते तो तुम्हें दर्द होती है। फिर हम पूछते, दर्द को आंखों से देखा है क्या? है? और दर्द को नाक से सूंघा है क्या? नहीं ना, पर दर्द हो रही है। तो दर्द कैसे महसूस होती है? मन से। खुशी कहाँ महसूस होती है? मन से। और दुख कहाँ महसूस होता है? मन से। तो बहुत सी चीजें हम मन से महसूस करते हैं, बहुत सी चीजें हम अकल से समझते हैं। तो परमात्मा को प्राप्ति करने के जो तरीके हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बुद्धि बनानी पड़ती है, और उसमें बहुत अच्छा मन बनाना पड़ता है। तो अच्छा चलो ऐसे करते हैं, मान लो, अच्छा आपके फेवरेट भगवान कौन से हैं? कृष्ण। अगर हम श्री कृष्ण का नाम जपते रहें, और श्री कृष्ण से हमें बहुत बहुत प्रेम हो,
हम कृष्ण के अपने फेवरेट चित्र या मूर्ति को हम देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, तो मन में बस गए। और फिर मन में ऐसे बस गए तो किसी दिन ये पॉसिबल है कि तुम्हारी बंद आंखों में तुमको वो चलते फिरते बोलते श्री कृष्ण दिख जाए। तो इसको हम कहेंगे कृष्ण का सरगुण दर्शन। श्री कृष्ण का सरगुण, सरगुण मतलब इन फॉर्म दर्शन। फिर श्री कृष्ण का एक दूसरा स्वरूप है जिसे हम कहते हैं निर्गुण। जैसे हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण भी तो शरीर मन बुद्धि नहीं है। तो उनके असली वास्तविक स्वरूप में वो सच्चिदानंद व्यापक है, परब्रह्म स्वरूप है। और उस परब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए हमें चाहिए ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या से हमारी बुद्धि के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और फिर हम उसकी प्राप्ति को, कृष्ण की, उस निर्गुण कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। अब आत्मबोध करने से कृष्ण बोध होगा। भक्त को कृष्ण का बाहरी स्वरूप देखना है तो वो उसके बाहरी रूप पर अपनी दृष्टि रखता है, तो वो भी प्यारा है, सरगुण भी प्यारा है, निर्गुण भी प्यारा है। तो दोनों जो स्वरूप हैं सरगुण निर्गुण, उसके प्राप्ति के दो तरीके होते हैं। सरगुण के लिए भक्ति चाहिए, निर्गुण के लिए ज्ञान चाहिए। हम दोनों सिखाते हैं, तुम जैसे जैसे सीखते जाओगे हो जाए, नॉट अ बिग थिंग।